लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज मीन बाय प्रोग्रेशन, व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस। अब इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। अब बच्चों प्रोग्रेशन बोले तो क्या होता है? अ सीक्वेंस हुज एवरी टर्म फॉलोज द कांस्टेंट पैटर्न। कि ऐसी सीक्वेंस की जो सीक्वेंस क्या करती है, उसकी हर एक टर्म जो है एक कांस्टेंट पैटर्न फॉलो करती है, दैट इज कॉल्ड एज द प्रोग्रेशन। अब इसमें हमको देखना है टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन। तो उसमें फर्स्ट टाइप है बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किससे बोलते हैं? द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स एंड इट्स प्रीवियस टर्म्स इज अ कांस्टेंट। अब बच्चों फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपको। तो सपोज 2 5 8 11 डैश डैश डैश, these are the numbers। अब बेटा कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं बच्चों? देखो थोड़ा सा गौर से देखो क्या हो रहा है इधर। 2 में 3 मिलाने के बाद 5 आता है, 5 में 3 मिलाने के बाद 8 आता है, 8 में 3 मिलाने के बाद 11 आता है, 11 में और 3 मिलाएंगे अगली टर्म आएगी, उसमें 3 मिलाएंगे और आगे वाली टर्म आएगी। इसका मतलब आपको अगर उसकी आगे वाली टर्म नेक्स्ट टर्म अगर निकालना, वी हैव टू फाइंड आउट द नेक्स्ट टर्म, देन ऐड द 3 इन द प्रीवियस टर्म। तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चों, जो प्रीवियस टर्म फर्स्ट वाली टर्म है उसमें 3 मिलाने के बाद अगले वाली टर्म मिलती है। ऐसा उसका अपोजिट अगर देखेंगे हम लोग, तो अगर 5 - 2 किया तो 3 आता है, 8 - 5 किया तो 3 आता है, 11 - 8 किया तो 3 आता है। मतलब ये जो डिफरेंस है दो टर्म का, मतलब द डिफरेंस बिटवीन द टर्म एंड इट्स प्रीवियस टर्म। प्रीवियस बोले तो आगे वाली टर्म। ये टर्म अगर 5 का डिफरेंस और उसके आगे वाले टर्म का डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, हर एक कौन से भी दो टर्म ले लो, उसकी टर्म और उसकी प्रीवियस टर्म का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है, देन दैट type of sequence is called as the arithmetic progression, and that type of progression is called as the arithmetic progression। ऐसे सीक्वेंस की उसके दो सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस, सक्सेसिव टर्म मतलब ये टर्म और उसकी प्रीवियस टर्म, ऐसा बच्चों। सक्सेसिव टर्म बोले तो तुम बोलेंगे T1 - T2, ऐसा नहीं चाहिए। तो बच्चों जो भी टर्म आप सोचेंगे और उसके प्रीवियस टर्म, ये दोनों में का डिफरेंस अगर कांस्टेंट आता है, देन दैट टाइप ऑफ द प्रोग्रेशन इज कॉल्ड एज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जांपल मैं और एक देता हूं बच्चों। समझो T1 है, T2 है, T3 है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, T1 T2 T3 की जगह पे A1 बोलेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। A1 A2 A3 A4 डैश 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 कहाँ तक, A तक। अब बच्चों आपको अगर समझो यहाँ पे फर्स्ट टर्म ये है, फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू A, सपोज फर्स्ट टर्म ये है। आपको अगर वहाँ पे ये जो कॉमन डिफरेंस है उसको, ये जो कांस्टेंट आता है कॉमन डिफरेंस उसको हम D बोलेंगे। कॉमन डिफरेंस इज D। अगर मैंने कॉमन डिफरेंस D लिया, बहुत ध्यान से देखो बच्चों, कॉमन डिफरेंस D लिया तो फर्स्ट टर्म सपोज A है, उसके आगे वाली टर्म आपको अगर निकालनी है तो उसमें क्या करेंगे बच्चों, हम D मिलाएंगे, उसके सामने वाली टर्म आएगी। उसके बाद ये जो टर्म है A प्लस D, उसमें और D मिलाएंगे तो D प्लस D 2D, लिख दो डायरेक्टली 2D। अगर उसके सामने वाली टर्म मतलब वो निकालना है तो उसमें और D मिलाओ, A प्लस 2D प्लस D, मतलब कितना आ गया बच्चों, 2D प्लस D इज इक्वल टू 3D। ऐसा मतलब आपको जब भी आपको प्रीवियस बोले तो नेक्स्ट टर्म अगर निकालना है प्रीवियस टर्म से, तो क्या करना है, प्रीवियस टर्म में D मिलाते जाना है। ये से अगर अगली टर्म निकालनी है तो A प्लस D आएगा, तो यहाँ पे A प्लस 2D, फोर्थ टर्म इज A प्लस 3D। थोड़ा गौर से देखो जो फर्स्ट टर्म्स क्या आ गई, ये सेकंड टर्म आ गई A प्लस 1D, थर्ड टर्म आ गई A प्लस 2D थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आ गई A प्लस 3D। तो ऐसे यंग टर्म क्या आएगी बच्चों, थोड़ा सोचो क्या डिफरेंस हो रहा है इसके अंदर। तो an इज इक्वल टू आएगा बच्चों A प्लस
तो यहाँ पे अगर समझो आपको थर्ड टर्म निकालनी है तो यहाँ पे जो है ना इससे ये कम होता है। फिर थर्ड टर्म निकालनी है तो यहाँ पे कितना है 2 नंबर है। तो आपको अगर nth टर्म निकालनी है तो d का कोएफिशिएंट क्या आएगा बच्चों n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द जनरल टर्म। मतलब आपको अगर कौन सी भी टर्म आपको अगर निकालनी है दिस इज द फार्मूला फॉर nth टर्म और जनरल टर्म। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है बच्चों। a प्लस b a प्लस 2d a प्लस 3d डैश 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 nth टर्म कौन सी आएगी बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो फार्मूला मिल गया आपको बच्चों तो यहाँ पे an बोले तो nth टर्म, a बोले तो फर्स्ट टर्म, n बोले तो जो भी टर्म आपको निकालना है। थर्ड टर्म निकालना है तो n इज इक्वल टू 3, फोर्थ टर्म निकालनी है तो n इज इक्वल टू 4, फिफ्थ टर्म निकालनी है तो n इज इक्वल टू 4 और d इज द कॉमन डिफरेंस। बहुत ही सिंपल है बच्चों। ये ऐसा आपको ऑलरेडी ये 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, लेकिन डायरेक्टली हमने फार्मूला लिया था और डायरेक्टली एग्जांपल चुना था। कुछ शॉर्ट ट्रिक भी हमको देखने हैं। हाँ तो बच्चों nth टर्म हमने देखी तो an इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द nth टर्म। अब बच्चों एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इफ 7 minus 4n is the general term of an AP, then find its D. जनरल टर्म का मतलब क्या होता है आपने देखा होगा 10th स्टैंडर्ड में। जनरल टर्म बोले तो nth टर्म। मतलब आपको क्या पूछा है क्या दिया है यहाँ पे आपको nth टर्म दी है। nth टर्म क्या है बच्चों 7 minus 4n और ये nth टर्म से आपको निकालना है D। तो हम क्या करेंगे nth टर्म से कौन सी टर्म निकाल सकते हैं हम लोग। nth टर्म बोले तो an इज इक्वल टू 7 माइनस 4n। तो इससे हम nth टर्म से जनरल टर्म से हमको अगर फर्स्ट टर्म निकालनी तो क्या करेंगे हम लोग सोचो थोड़ा बच्चों। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। तो मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो क्या आएगा बच्चों 7 माइनस 4 इंटू n की जगह पे क्या लिखना है 1। तो 7 माइनस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 3। मतलब ये जो जनरल टर्म दी है वो सीक्वेंस की ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म क्या आ गई 3 आ गई। सेम ऐसे अगर सेकंड टर्म निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो करो पुट भाई इसमें ये n में तो ये n इज इक्वल टू 2 मतलब 7 माइनस 4 इंटू n की जगह पे 2 लिखो। तो 7 माइनस 4 2 जा 8 7 माइनस 8 बोले तो माइनस 1। एकदम सिंपल बच्चों। मतलब ये फर्स्ट टर्म आ गई ये सेकंड टर्म आ गई और ऑलरेडी यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने AP है और AP के दो टर्म मालूम हो गए कौन से वाले A1 और A2। देन हाउ टू फाइंड द डिफरेंस कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 कितना है बच्चों -1 A2 -1 माइनस A1 कितना है बच्चों 3 -1 minus 3 put the value of A2 and A1 in this equation। then -1 minus 3 -4 मतलब D क्या आ गया -4। ओके अब बच्चों ये जो D आ गया -4 और ये एग्जांपल में जो दिया है nth टर्म जनरल टर्म तो यहाँ पे कहाँ पे -4 है n का कोएफिशिएंट -4। मतलब बच्चों जब भी आप AP की nth टर्म बहुत ध्यान से सुनना बच्चों जब भी आप AP की nth टर्म निकालेंगे तो जब nth टर्म आएगी तो nth टर्म का जब भी इक्वेशन आएगा an अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल टर्म का इक्वेशन इज ऑलवेज लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ n। कभी भी देखना बच्चों कभी भी वो क्या रहेगा आपको लीनियर इक्वेशन रहेगा। लीनियर इक्वेशन आपको पता है n का लीनियर इक्वेशन इन n के फॉर्म में लीनियर इक्वेशन रहेगा। किसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल टर्म का इक्वेशन कभी भी क्या रहेगा बच्चों लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ n। और ये जो लीनियर इक्वेशन है nth टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का n का जो कोएफिशिएंट है वो कभी भी क्या रहेगा बच्चों कॉमन डिफरेंस रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताई आपको अभी if a plus bn this is the linear equation is the general term of an AP
अगर a प्लस bn अगर ये जनरल टर्म है किसकी, AP की, जनरल टर्म मतलब nth टर्म, अगर AP की ये nth टर्म है तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा बच्चों d, कॉमन डिफरेंस इज d, नहीं बच्चों b आएगा बच्चों। b बोले तो क्या, n का कोएफिशिएंट। जैसे हमने एग्जांपल में देखा है बच्चों, मैंने ये तो छुड़ा के बताया आपको, लेकिन डायरेक्टली तुम क्या कर सकते हैं, ये अगर लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन किसका है, जनरल टर्म ऑफ एन AP, कुछ भी ना छुड़ा के आप डायरेक्टली n का कोएफिशिएंट -4 है तो d इज इक्वल टू -4 डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये ट्रिक बहुत काम की है बच्चों, आगे चल के आपको काम में आएगी। तो बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ x + 1 3x 4x plus 2 are the first three terms of an AP, then fifth term is, मतलब ये तीनों टर्म दिए AP के आपको और आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है। तो आपको ये तो AP है, ये तो पक्का हो गया, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो आपको पहले D निकालो, तो D ये दोनों टर्म से निकालेंगे हम, तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो A2 कितनी है बच्चों 3x माइनस A1 कितनी है x प्लस 1, तो 3x एज इट इज लिखो बच्चों, ये निगेटिव साइन है, तो निगेटिव साइन अगर ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर के हर एक टर्म का साइन चेंज करेंगे हम लोग, प्लस का माइनस, माइनस प्लस का माइनस, तो 3x माइनस x 2x माइनस 1। अब d किससे निकालेंगे हम, नेक्स्ट टू टर्म से निकालेंगे, मतलब सेकंड टर्म से और थर्ड टर्म से, तो A3 माइनस A2, तो A3 कितनी है बच्चों 4x प्लस 2 माइनस A2 कितनी है बच्चों 3x, 4x माइनस 3x प्लस 2, ये आ गया d, ये भी d और ये भी d, सेम सीक्वेंस का, मतलब दोनों d अलग रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, तो सेम है, तो इक्वल बताएंगे हम लोग, तो 2x माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू x प्लस 2। क्यों बच्चों d सेम रहेगा, क्योंकि एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के दो d नहीं हो सकते, d तो कांस्टेंट रहता है तभी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है, वो अलग अलग कैसे रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे बच्चों, तो ये इक्वल रहेंगे, मतलब 2x माइनस 1 मस्ट बी इक्वल टू x प्लस 2, तो x लेफ्ट साइड में ले लो 2x माइनस x, मतलब ये 2 इधर माइनस, राइट साइड में प्लस, 2x में से अगर x गया तो x बचेगा, 2 प्लस 1 बोले तो 3, मतलब आपको x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3 आ गई। इस तरह बच्चों x की वैल्यू अगर यहाँ पे रखेंगे अपन, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दी है उसमें रखने के बाद 3 प्लस 1 x प्लस 1 की x की जगह पे 3 लिखा, 3x x की जगह पे 3 लिखा, 4x प्लस 2 x की जगह पे 3 लिखा, तो क्या आ गया बच्चों टर्म 4, 9 एंड 14, these are the terms of an AP is an AP। और आपको क्या करना है बच्चों, फिफ्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं हम लोग, फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या क्या लगता है, ये ऑलरेडी लगता है तो निकाल सकते हैं हम लोग, फिफ्थ टर्म बोले तो n इज इक्वल टू तो 5 आएगा, तो a इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी गिवन है, गिवन बोले तो हमने निकाला है, n इज इक्वल टू 5, 5 क्यों बच्चों, फिफ्थ टर्म निकालनी, जितनी भी टर्म निकालनी वो होता है n, जितनी भी टर्म निकालनी वो होता है n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 4 कॉमन डिफरेंस बच्चों, 4 एज इट इज प्लस 5 minus 1 4 into 5, 4 5 are 20 plus 4 is equal to 24, and this is the fifth term of an AP। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, ऐसे बहुत सीधे एग्जांपल है, ये JEE में इसका बेसिक है बच्चों, बेसिक अगर ये अच्छी तरह से आप करेंगे तो आगे चल के आपको बहुत अच्छी तरह से JEE में इसकी प्रॉब्लम समझेगी। मैं हर एक कंसेप्ट बताता हूँ बच्चों, आपने वैसे वहाँ पे एक ट्रिक बताई मैंने एग्जाम्पल लेके, तो यहाँ पे भी एक पहले ट्रिक बताता हूँ, बाद में एग्जांपल लेता हूँ। अगर समझो AP से अगर 3 टर्म्स है, ये AP 3 टर्म्स है, मतलब A टर्म है, B टर्म है, C टर्म है। अब बच्चों ये अगर AP है तो क्या आएगा बच्चों B माइनस A, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, फर्स्ट 2 टर्म से B माइनस A और इससे C माइनस B, बराबर है, थर्ड टर्म इज C एंड सेकंड टर्म इज B, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या आएगा बच्चों यहाँ पे C माइनस B। अब बच्चों b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, बी भी एक साइड में लेता हूँ, इधर b एज इट इज, इधर नेगेटिव राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव राइट साइड में पॉजिटिव, प्लस c एज इट इज, b प्लस b 2b a प्लस c, मतलब हर क्या मिल गया आपको, हर एक कंसेप्ट। अगर 3 टर्म्स आर इन AP then twice the middle term is equal to the sum of the 2 extreme terms।
मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म की एडिशन। ये किसके बराबर होती है? मिडिल टर्म के ट्वाइस के बराबर, समझे? ट्वाइस ऑफ टी मतलब मिडिल टर्म की ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट लेके हम क्या करेंगे, एग्जांपल चुनाएंगे। तो एग्जांपल में दिया है बच्चों, इफ x belongs in R then 3 raised to the power 1 plus x plus 3 raised to the power 1 minus x comma a by 2 comma 9 raised to the power x plus 9 raised to the power minus x, they are in AP। अगर ये टर्म जो है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आर इन AP, देन फाइंड A। क्या निकालना है बच्चों? आपको A को निकालना है। तो मिडिल टर्म जो है बच्चों उसकी ट्वाइस करेंगे हम लोग। ये तीनों टर्म 3 raised to the power 1 plus x plus 3 raised to the power 1 minus x, this is the first term, a by 2 is the second term and 9 raised to the power x plus 9 raised to the power minus x, this is the third term। तो क्या करना है बच्चों? अभी मैंने बताया मिडिल टर्म की ट्वाइस करना है और ये जो दो एक्सट्रीम टर्म्स है मतलब फर्स्ट और थर्ड टर्म, ये दोनों की एडिशन करना है। सेम वैसे किया मैंने, 3 raised to the power 1 plus x plus 3 raised to the power 1 minus x plus third term 9 raised to the power x plus 9 raised to the power minus x। तो बच्चों 2 into a by 2 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे ये बच गया इज इक्वल टू, ये लॉस ऑफ इंडाइसिस से हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। 3 raised to the power 1 मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power x। अगर बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इंडाइसिस की क्या होती है बच्चों? एडिशन, बराबर है। इधर उसको अगर मैंने रिवर्स किया तो यही आएगा, तो इसको मैं लॉस ऑफ इंडाइसिस से ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 3 raised to the power 1 into 3 raised to the power minus x प्लस 3 raised to the power x प्लस लॉस ऑफ इंडाइसिस से ये माइनस x नीचे आएगा 1/9 raised to the power x। बहुत ही सिंपल है बच्चों। ये दोनों टर्म में से मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये दोनों टर्म में से ये समझ में आया बच्चों, ये माइनस x डिनोमिनेटर में आने के बाद प्लस x, बहुत ही सिंपल, ये एज इट इज। तो ये दोनों में से 3 कॉमन निकालता हूँ मैं, 3 कॉमन, तो 3 raised to x बच गया प्लस यहाँ पे बच गया बच्चों 3 raised to minus x। तो लॉस ऑफ इंडाइसिस से मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/3 raised to the power x और प्लस ये सेकंड 9 raised to the x प्लस 1/9 raised to the power x। अब बच्चों एक छोटी सी कंसेप्ट है बच्चों, कोई भी नंबर है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, मैंने अगर वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल लिया तो उसके एडिशन कभी भी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आता है। सपोज मैंने लिया 1 प्लस 1 का रेसिप्रोकल 1/1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, बराबर है, इक्वल आ गया 1/1 1 प्लस 1 2। अगर 2 लिया तो 2 प्लस 1/2 बोले तो 0.5, 2 प्लस 0.5 2.05 मतलब ग्रेटर देन 2। मतलब ये कंसेप्ट हर एक पॉजिटिव नंबर को अगर अप्लाई करेंगे तो यू गेट द ऑलवेज दैट नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। कभी भी ध्यान रखो, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। द नंबर एनी रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, उसका रेसिप्रोकल, एनी पॉजिटिव रियल नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर मैंने लिया और दोनों की एडिशन की, दैट एडिशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ख्याल में रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू। तो यहाँ पे मैंने 3 कॉमन लिया, तो 3 raised to x, इसका रेसिप्रोकल आ गया बच्चों 3 raised to the 1/3 raised to the power x प्लस 9 raised to the power x प्लस इसका रेसिप्रोकल 1/9 raised to the power x। मतलब एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, मतलब इसके एडिशन अभी बताया मैंने कैसे आएगी बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगी, और इसकी भी एडिशन कैसे आएगी बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आएगी। अगर मैंने ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो मैंने 2 से अगर 3 को मल्टीप्लाई किया तो आएगा बच्चों 6 प्लस, और इसके एडिशन कितनी आएगी बच्चों, ग्रेटर देन 2। मतलब ये की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 प्लस 2। 6 कहाँ से आएगा बच्चों, 3 into 2 और प्लस 2 कहाँ से आ गया बच्चों, ये प्लस साइन एज इट इज। ये कैसा आ गया बच्चों, 2 से बड़ा लेकिन मैंने यहाँ पे साइन दे दिया, मतलब एक ही वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, 6 + 2 से बड़ी आएगी।
अब 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, मतलब वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, मतलब 8 से बड़ी आएगी। 8 से बड़ी बोले तो कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। देयरफॉर a बिलोंग्स इन 8 कॉमा इन्फिनिटी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। इसलिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल करता हूँ। तो बच्चों क्लोज्ड इंटरवल क्या है और ओपन इंटरवल क्या है, मैं इनइक्वालिटी ये चैप्टर में आपको बताऊंगा, क्योंकि कुछ कंसेप्ट है अगर समझो मैंने यहाँ पे अगर बताने लगा तो अपना सब्जेक्ट ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए मैं ये जो कंसेप्ट है ना बच्चों, इनइक्वालिटी जो चैप्टर है मैं पढ़ाने वाला हूँ तो उसमें बताऊंगा आपको बच्चों। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों 20, 19 एंड हाफ 1/3, सॉरी 18 1/3 डैश डैश डैश, देन फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की आपको फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है। अब फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालनी है मतलब an बोलेंगे हम वो नेगेटिव टर्म को, वो नेगेटिव है इसलिए कैसी रहेगी, 0 से छोटी रहेगी। तो an इज लेस देन 0, लेस देन क्यों लिया बच्चों, क्योंकि नेगेटिव टर्म निकालना है। तो an की फार्मूला क्या है बच्चों, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी है, तो a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 20, d इज इक्वल टू 19 1/3 माइनस 20, 19 3 is 57, my plus 1 is equal to 58/3, 57 plus 1 58/3 माइनस 20। अब बच्चों डिनोमिनेटर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 1 जा 3, 1 into 58 58, 20 into 3 is equal to 60, 58 minus 60 is equal to minus 2/3, मतलब बच्चों ये minus 2/3 और ये आ गया बच्चों 20, मतलब फर्स्ट टर्म 20, कॉमन डिफरेंस minus 2/3, पुट दैट वैल्यू इन दिस फॉर्मूला। और आपको n निकालना है मतलब फर्स्ट नेगेटिव टर्म, मतलब ये n की वैल्यू है, पुट दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देन a की जगह पे 20 प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू माइनस 2/3 लेस देन 0, इधर प्लस 20 इधर माइनस 20। तो एक ही नंबर अगर मैंने 20 लेफ्ट साइड में आया था, इनइक्वालिटी के साइड में कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो ये 20 आ गया बच्चों। तो मल्टीप्लाई -3/2, -3/2 से नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करने किया है, तो समझो अगर 3 2 से बड़ा है, इफ यू मल्टीप्लाई -1 ऑन द बोथ साइड, -3 आएगा और यहाँ पे -2 आएगा, तो कौन बड़ा आ गया बच्चों, -2 बड़ा आ गया। इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी बाय नेगेटिव नंबर, देन दिस इनइक्वालिटी साइन गेट रिवर्स्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। मैं इनइक्वालिटी में डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको ये इसके लिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। 3 अगर 2 से बड़ा है, मैंने दोनों भी तरफ इनइक्वालिटी के दोनों भी तरफ अगर -1 से मल्टीप्लाई किया, मुझे मतलब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो +3 का -3 हो जाएगा, ये +2 का -2 हो जाएगा। अब कौन सा बड़ा आ गया बच्चों, -2 बड़ा है -3 से, मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर नेगेटिव नंबर से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, देन दैट साइन ऑफ द इनइक्वालिटी गेट्स रिवर्स। सेम वैसे मल्टीप्लाई अगर मैंने -3/2 से किया, तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा बच्चों, रिवर्स हो जाएगा। तो मतलब ये -2/3 एज इट इज, ये -3/2 से मल्टीप्लाई किया ये एज इट इज, n-1 ये, और ये साइन गेट रिवर्स। क्यों रिवर्स हो गया बच्चों, क्योंकि नेगेटिव नंबर से मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। तो -20 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय -3/2, ये 2 2 गेट कैंसिल, 3 3 गेट कैंसिल, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया तो भी चलेगा, n-1 एज इट इज, ये ग्रेटर देन 2 1 जा 2 10 जा, नेगेटिव पॉजिटिव, 10 3 जा 30, इधर -1 राइट साइड में +1, मतलब n इज ग्रेटर देन 31, मतलब n ग्रेटर देन 31। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जो भी n वाली टर्म, मतलब which term is negative, nth term is the negative term, और वो कैसी है, 31 से बड़ी है, मतलब 31 से बड़ी कौन सी टर्म है, 32th term is the first negative term, मतलब 31 से बड़ी, 31 से बड़ी मतलब कौन सी टर्म आएगी बच्चों, 32th टर्म आएगी, कि वो कैसे आ गई बच्चों, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। हाँ, लास्ट एग्जांपल देखो बच्चों, इफ 12th term of an AP is 25, then the 9th term is 10, then find 20th term। बच्चों यहाँ पे मैंने डायरेक्टली थोड़ा सा फार्मूला यूज किया, an is equal
an is equal to a plus n minus 1 into d डायरेक्टली लिख दिया a12 is equal to a plus 11d is equal to 25 a12 दिया है 25 और ये 9 बोले तो 9 13 is equal to 10 तो a9 is equal to 10 मतलब यहाँ पे मैंने an का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज किया a plus n minus 1 तो n बराबर 9 n is equal to 9 तो 9 minus 1 मतलब 8d is equal to 10 this is the first this is the second equation अब फर्स्ट माइनस सेकंड ये जो दो लीनियर इक्वेशन मिल गए बच्चों और ये आपको मालूम है बच्चों कैसे छुड़ाना है फर्स्ट माइनस सेकंड क्या है a plus 11d और यहाँ पे माइनस लेफ्ट साइड में आएगा माइनस a minus 8d 25 minus 10 a गेट कैंसल 11 minus 8 3d is equal to 15 d is equal to 5 अब ये d की वैल्यू 5 अपन फर्स्ट इक्वेशन में लिखेंगे तो a plus 11 into 5 is equal to 25 11 5 are 55 इधर प्लस राइट साइड में माइनस मतलब 25 minus 55 is equal to minus 30 आपको 20th टर्म निकालना है मतलब a20 is equal to a plus 19d a is equal to कितना आया है बच्चों minus 30 आ गया 19 into d is equal to 5 d is equal to 5 मतलब minus 30 19 5 are 95 95 minus 30 is equal to 65 this is the a20th term बहुत ही सिंपल एग्जांपल था ऑलरेडी स्टडी में स्टैंडर्ड लेकिन बहुत बड़ा चुराया था मैंने यहाँ पे शॉर्ट में चुराया क्योंकि आपको बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक मालूम होने चाहिए जेडबल इंग्लिश की तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है बच्चों जेडबल इंग्लिश में हर टाइम एपी का वन क्वेश्चन एपी का सॉरी सीक्वेंस सीरीज का ये क्वेश्चन 101% रहता है इसलिए बहुत अच्छी तरह से चैप्टर करो बच्चों मैंने स्टार्ट में क्यों लिया बच्चों थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है आप 10th में 11 छोड़ के 10 छोड़ के आए हैं तो आपको कुछ ये चैप्टर के बारे में मालूम है तो ये अच्छी तरह से आपके समझ में आएगा इसलिए मैंने ये चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है जो भी नहीं समझेगा मुझे व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हैं ओके बच्चों अच्छी पढ़ाई करो बच्चे घर पे ही रहो और टेक केयर